एवरीवन। आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये काफ़ी टाइम बाद बनाई है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मैंने भी अपने अंदर एक नई हॉबीज़ को डेवलप किया है। मैंने नई तरह की बुक्स पढ़ी हैं, अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, थोड़ी पेंटिंग भी बनाई है, थोड़ी पोएट्री भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है वो केवल एक डायमेंशन तक सीमित नहीं है और हमें हर वो काम करना चाहिए जो हमारा मन करता है। तो आज का जो ये मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है पीस ऑफ माइंड या हमारे मस्तिष्क की शांति। क्योंकि कोरोना के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि लोगों में अशांति बढ़ रही है, लोगों में मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों में शांति नहीं है, स्ट्रेस है, तनाव है और उन्हें एक सुकून की तलाश है। और हर मनुष्य मुझे लगता है सुकून ढूंढ रहा है, चाहे वो अपने रिलेटिव्स के जाके हो, चाहे इधर उधर घूम के हो, चाहे नई नई हॉबीज़ को क्रिएट करके हो। वो शांति है कहाँ? बेसिकली वो शांति हमारे अंदर ही है। अगर आपका मन शांत है, अगर आपकी आत्मा आनंद की स्थिति में है, तो आप कहीं भी रहिए, आप शांति का अनुभव करेंगे। और अगर आपके मन में शांति नहीं है, आपका दिल बेचैन है, आपके मस्तिष्क में हजारों विचार हर समय आते रहते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको शांति अनुभव नहीं होगी। क्योंकि एक कहावत है, देयर इज नो ग्रेटर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड देन पीस ऑफ माइंड। अगर आपको पीस ऑफ माइंड है तो वो आपके लिए दुनिया का अमूल्य धन है। हर व्यक्ति जीवन में सुख और शांति चाहता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। क्योंकि इसके कई कारण हैं जो मैंने एनालाइज किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन कारणों को थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ जो कि आज की युवा जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए और आज के कोरोना टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि मुझे लगता है कि पीस या जो आत्मिक शांति है, जो मन की शांति है, उस पर अगर मैं कुछ बात करूं या डिस्कस करूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला जो कारण ये है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, दूसरों से बहुत ज़्यादा आशाएं लगा रखी हैं, अपेक्षाएं लगा रखी हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति उन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है तो क्या होता है कि हमारा मन टूट जाता है और हमारा मोहभंग हो जाता है। दूसरा जो मैंने रीज़न देखा है, वो फाइंड आउट किया है, वो ये है कि हर व्यक्ति आज के टाइम में इंद्रिय सुखों में ही जीवन की तलाश कर रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही जीवन की तलाश कर रहा है, जो कि एक दुख का कारण बनती जा रही है। क्योंकि इंद्रिय के विषय सुख में आप जितनी भी आग डालेंगे, वो एक आग की तरह होते हैं, जितना भी आप इनमें ईंधन डालते जाओ वो कभी शांत होगी नहीं। तीसरा जो कारण मैंने फाइंड आउट किया है वो है पैसा कमाना। हर व्यक्ति आज के टाइम में धन को, पैसे को, वेल्थ को सब कुछ मान बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपना अधिकांश टाइम क्या कर रहे हैं, पैसे को कमाने में व्यतीत कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो जीवन है वो असंतुलित हो रहा है और हमारे मन में हमेशा एक तनाव की स्थिति रहती है। चौथा जो पॉइंट है वो है किसी भी कीमत पर नाम कमाने की चाह, टू बिकम अ पॉपुलर। अब आप देखिए, आज के टाइम में हर व्यक्ति पॉपुलर होना चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो एक उसके पीछे पूरी तरीके से भागने की जो एक टेंडेंसी है जो आज के टाइम में लोगों में आ गई है, वो भी एक दुख का कारण बनती है। क्योंकि ऐसा करने के लिए आज का व्यक्ति हर तरीके के काम को कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो। नेक्स्ट जो मैंने देखा है वो ये है कि आज का जो व्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं ये भाव आ गया है कि दूसरा सुखी कैसे है या दूसरा प्रसन्न कैसे है या वो खुश कैसे है, वो हैप्पी कैसे है, उसने अचीवमेंट ले लिया। तो अचीवमेंट लिया है तो उसमें ज़रूर उसकी मेहनत होगी। ऐसे में क्या है कि लोग दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है वो एक स्वभाव का अंग बनती जा रही है। दिन रात व्यक्ति अपने अहम की पुष्टि के लिए अपना जो प्रतिद्वंदी है उसको नीचा दिखाने की सोच रहा है। तो इस तरीके के जो भाव हैं जो हमारे मन में, हृदय में और हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वो हमें शांति का आनंद कभी लेने ही नहीं देंगे। बेटर ये है कि जो हमारे पास है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद दें, उसको जीवन में मिली हुई जो अमानतें हैं हम उसका आनंद उठाएं। सुख और आनंद का आधार अपने कर्तव्य पालन में खोजें। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्म हैं, हम उनको करें।
जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। हेल्प ऐसा नहीं है कि केवल पैसे से ही होती है। आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाके भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी से अच्छी बात करके भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी का स्ट्रेस दूर करके भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करना भी एक दुख का कारण बनता है। मैंने देखा है अपनी डेली लाइफ में, ये देखा है कि हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, जबकि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति का जो लाइफ स्केच है वो अलग है, हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग हैं। तो अगर हम ये थोड़ा सा इस चीज़ों पे सोचें, अगर हम इस पे विचार करें, तो हमारे अंदर मानसिक शांति कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने लगेगी। दूसरों से अनावश्यक तुलना करना क्योंकि हमेशा ही दुख और तनाव का कारण बनता है। इससे जो आपके पास हैं, जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके पास भगवान ने नियामत दी हैं, जो आपके पास अच्छाई हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो मैंने देखा है वो ये है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में विश्वास का अभाव भी दुख का कारण बनता है, जो कि कर्म फल के सिद्धांत से जुड़ा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलेगा। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और कर्म बुरा है तो बुरे फल मिलेंगे, क्योंकि यह समझ व्यक्ति को सदा अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। तत्कालिक लाभ या राग द्वेष में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और जीवन का शांति के सागर में धकेल देता है। नेक्स्ट मैंने देखा है कि हमारा जो एम ऑफ लाइफ है वो क्लियर नहीं होता है कभी कभी, जैसे कि अपने जीवन लक्ष्य का स्पष्ट ना होना और दूसरों की देखा देखी उसको निर्धारित करना भी दुख का कारण बनता है। हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो अपनी परिस्थिति, अपनी कमी, कमजोरी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, उन सबको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो एक जीवन का एक अच्छा ह्यूमन होने के नाते बहुत अच्छी बात है कि हम हर व्यक्ति अपने लिए तो करता ही है, लेकिन अगर हम समाज को कुछ अच्छा दे पाएं, चाहे आप किसी गरीब बच्चे को शिक्षित कर पाएं, चाहे आप किसी अनाथ की हेल्प कर पाएं, किसी भी तरीके से आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो भाव हमारे मन में आता है, वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट करता है। इसके साथ जीवन में आध्यात्मिक आदर्श का अभाव भी दुख का कारण बनता है। मेरी ये आज के यूथ से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलीजियस भी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति एक सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। जीवन की उन उच्चतर संभावनाओं से वह वंचित ही रह जाता है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। वह सुख, शांति व आनंद का वास्तविक स्रोत होती है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में सुख शांति की तलाश उस कस्तूरी मृग की तरह बाहर करता रहता है जो उसे कहीं नहीं मिलती, जबकि वह सुगंध तो उसकी नाभि में, उसके अंदर ही विद्यमान थी। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि इस तरह जीवन में दुख, अशांति के कारणों की समझ व्यक्ति को सुख शांति के राजमार्ग पर चलने की राह दिखाती है, जिसका आधार एक संयमित, संतुलित, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईश्वर परायण जीवन